मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम, हम चंद नौजवान थे, 20 दिन के लिए हुजूर के पास गए, मेहमान बन गए। हुजूर की वफात से 1-1.5 साल पहले ग़ज़वे तबूक के मौका पर आपके सुबह शाम ऑब्जर्व किए। जब हुजूर ने देखा ना कि अब हमें घर की याद सता रही है, तो अच्छे टीचर की यही निशानी है कि इससे पहले कि कोई उकता जाए खुद ही उसे भेज दिया जाए। तो वो कहते हैं हमें अपने माँ बाप याद आना शुरू हो गए। तो हुजूर ने जब ये देखा ना कि अब ये इनका इंटरेस्ट लूज हो रहा है, तो आपने कहा कि सबको इकट्ठा करके कहा कि अब अपने गांव एरिया में वापस चले जाओ। तो जब नमाज का टाइम हो तो तुमने मुझे 5 वक्त नमाज पढ़ते हुए देखा है, इन औकात में तुमने नमाज पढ़नी है, और सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, और नमाज तुमने वैसे पढ़नी है जिस तरह मुझे तुमने नमाज पढ़ते हुए देखा है। क्लियर हो गया? ये जुमला आप किसी इंटरनेशनल अदालत में भी ले जाएं तो वो आपके उलमा की जहालत के ऊपर हंसेंगे कि इसके बाद रसूलुल्लाह को ये कहने की जरूरत है फजर के 2 फर्ज पढ़ना, जोर के, ये सारा कुछ आपको कहने की जरूरत है जो लोग 20 दिन से हुजूर को देख रहे हैं। इसके बाद सिर्फ एक हमारी जिम्मेदारी है कि जिस शख्स को हुजूर ने ये कहा ना तुमने नमाज वैसे एस्टैब्लिश करनी है जिस तरह मुझे तुमने देखा है, हम उस शख्स से ये बता दें कि हुजूर को नमाज पढ़ते हुए उसने कैसे देखा है। फिर काम खत्म हो गया ना। रफ़ुल यदैन का हुक्म आ जाएगा ना बीच में, जब आपने कहा तुमने नमाज उस तरह पढ़नी है जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा, जवामे कलिमात हो गए। तो सरकार मालिक बिन हुवैरिस से पूछ ले, बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है कि मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब नबी अलैहि सलाम नमाज शुरू करते तो दोनों हाथ कानों तक उठाते, और बुखारी में अब्दुल्लाह बिन उमर की जो हदीस है उसमें है कंधों तक, हथेलियां कंधों की सीध में, उंगलियां कानों की सीध में, या यूं भी उठा सकते हैं, कानों तक उठाते, और रुकू में जाते वक्त कानों तक उठाते, और रुकू से सर उठाते तो कानों तक उठाते। मालिक बिन हुवैरिस खुद नमाज का तरीका सिखा रहे हैं, बल्कि बुखारी में अल्फाज है, वो कहते हैं नमाज का मेरा इरादा नहीं था, मैं तुम्हें नमाज सिखाने के लिए बता रहा हूं कि मैंने नबी अलैहि सलाम को इस तरह नमाज पढ़ते हुए देखा है रफ़ुल यदैन के साथ।